होता क्या है, एक स्टूडेंट रहता है, बहुत ही होनहार छात्र रहता है, अपने टीचर्स के यहाँ अब सीखता था वह कलाकारी का मतलब होता है मूर्ति बनाने का। तो वो जब कभी भी मूर्तियाँ बनाता था ना तो बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाता था। एक बार उसने सोचा था कि अपने टीचर्स को एक मूर्ति बना के, अपने गुरु को एक मूर्ति बना के देगा, और उस मूर्ति से मतलब बस इतना चाहता था कि उसके गुरु उससे क्या करें, तारीफ़ करें। बस उसके मन में इतनी सी ख्वाहिश थी, क्योंकि उसके गुरु ने कभी उसकी तारीफ़ नहीं की। बड़ी जी जान लगा के उसने एक प्यारा सा मूर्ति बनाया, और जैसे मूर्ति बना के गुरु के पास ले गया तो गुरु ने क्या किया ना, उसमें कमियां दिखाने लगे। बेटा ऐसा है ना, यहाँ का थोड़ा सा नाक तिरछा हो गया है, ये मुंह है ना थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, यानी कमियां दिखा दी हैं, और वहाँ से उसको भेज दिए। लड़का घर जाता है, घर जाके और मेहनत करता है और सुंदर मूर्ति बनाता है। समझना बात को, मेहनत करता है, मूर्ति सुंदर बनाता है, फिर लेकर आता है किसके पास, अपने गुरु के पास। मूर्ति लाके फिर दिखाता है, और गुरु ने जैसे ही मूर्ति देखा फिर से उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा सा ना गाल ऐसे, थोड़ा सा मूर्ति का ना ऐसा शेप होना चाहिए था ना, गर्दन का शेप ऐसा होना चाहिए था ना, ये कमियां हैं। बेचारा गुस्सा आएगा। तुम लोग भी खूब मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट बना के लेके जाते हो स्कूल में, और टीचर कह देते हैं कि ऐसा है ना, ये कमी है, तुम लोग क्या करते हो? मन करता है ना कि मतलब इतना मेहनत किए हैं, उसके बाद भी मेरा मेहनत क्या दिखा है, उनको दिख नहीं रहा है। फिर भी लड़का घर जाता है और एक बार और जी जान लगा के मेहनत करता है, और इस बार ऐसी मूर्ति तैयार करता है कि वैसी मूर्ति पूरे शहर में किसी ने नहीं बनाई हो। मतलब एक नज़र किसी ने देख ली ना उस मूर्ति की, तो एकदम फिदा हो जाता था उस पर। गुरु के पास लेके जाता है बहुत ही प्यार से, और जैसे गुरु के पास लेके जाता है, गुरु बोलते हैं, बेटा ऐसा है ना, थोड़ा सा ना ये शेप अगर ऐसा रहता ना तो ये मूर्ति और अच्छी लगती, ये कमियां तुमने कर दी हैं। आता तो बहुत है गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है उसको। अब कुछ नहीं बोलता है, मन ही मन एक चीज़ सोचता है जो तुम लोग सोचते हो ना, खाली हमसे नफरत करते रहते हैं, खाली टिसरा ही निकालते रहते हैं, जब देखो तब, जहाँ देखो तहाँ, कभी चाहते ही नहीं कि हम ऊपर जाएं, कभी तारीफ़ कर नहीं सकते हैं, इतने मतलब हमारे गुरु ऐसे हैं। और ये मन ही में मन बोलता हुआ वो अपने घर चला गया। कहा अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी मूर्ति बनाएंगे, इनको दिखाने वाले नहीं हैं, वो हमको पसंद नहीं करते हैं, उनके नज़र में मेरी कोई आदर नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर मूर्ति को भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया, और वो कहते हुआ अपने घर वापस आ जाता है। उसके बाद से कुछ होता है, उसके मन में आता है, फिर से एक बार जाता है, सोचता है चलो गुरु के घर जाकर उनसे एक बार मिल लेते हैं और देखते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जैसे गुरु के घर में एंट्री करने जाता है ना, तैसे वहाँ पे सुन रहे होते हैं, तो बाहर जा रहा होता है, तो जो गुरु थे ना अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहे होते हैं। ये लड़का वहाँ पे सुनता है कान लगा के। गुरु ने पता नहीं क्या कहा, उनकी वाइफ ने पूछा था कि वो लड़का इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना के ला रहा है, लेकिन आप हर बार उसकी मूर्तियों में कमी क्यों दिखा रहे हैं? भाई मूर्तियाँ तो हम भी उसकी देखते हैं, और ऐसी मूर्तियाँ हैं कि बिकने जाएँ तो मार्केट में एक से एक दाम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसकी मूर्तियों में क्या दिखा रहे हैं? कमी दिखा रहे हैं। तब गुरु ने उसको जो जवाब दिया ना, बड़ी प्यारा जवाब दिया। पता है तुमको, वो जो मूर्ति बनाता है ना, वाकई में उससे सुंदर मूर्ति पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। वो तो छोड़ो, अगर मैं उस मूर्ति को बनाने जाऊं तो मैं भी उसके जितना सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। लेकिन पता है मैं उसमें कमी क्यों निकालता हूँ? क्योंकि अगर मैंने उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ कर दी तो वो मूर्ति को और सुंदर बनाना छोड़ देगा। क्योंकि पहली बार जो मूर्ति बना के लाया था ना, उसमें जो कमियां थी वो अगली बार उससे सुंदर लाया, लेकिन अगर मैंने पहली बार में ही बोल दिया रहता ना तुम्हारी मूर्ति सुंदर है, तो उससे अधिक बनाने की कोशिश ही नहीं करती है। और उस पगले को लगता है कि मैं उसके तरफ नहीं रहता हूँ, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, जबकि हकीकत क्या है, मैं तो सिर्फ उसका क्या चाहता हूँ, भला चाहता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप लोग को भी कई बार ऐसे लगता होगा कि अगर आपके टीचर आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आपको लगता होगा ना, चाहे पेरेंट्स की बात करते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, गुरु हो गए, कोई भी अगर आपके बारे में कोई अच्छी बातें बता रहा होगा ना, तो आपको ये लगता होगा ना, अरे ये तो मेरे दुश्मन हैं, इनको मैं पसंद नहीं आता हूँगा, इनसे मतलब ये हमको नफ़रत करते होंगे, तभी तो मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत यही है, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, चाहे तुम्हारे टीचर हो गए, चाहे कोई भी तुम्हारा वेल विशर हो गया, अगर वो तुम्हारे मुंह पे तारीफ़ नहीं करता है और जाकर कहीं बाहर तारीफ़ करता है, तो इसका मतलब वाकई में तुम्हारा क्या चाहता है, भला चाहता है। और हर कोई मुंह पे तारीफ़ करने वाला तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं हो सकता है, उसको चापलूस भी कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान तुमको मिले आसपास जो तुम्हारी कमियों को क्या करता हो, बताता हो, उस कमियों को ध्यान से सुनो, उस पर सुधार करो, उस पर काम करो, और फिर जाके आगे और ऊपर आप जा सकते हो। तो आई बात समझ में कहानी की? क्या है मोरल इस कहानी से? कि हर कमी दिखाने वाला इंसान बुरा नहीं होता है। थैंक यू।